वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ समझा देता हूँ। तो जैसे कि हम इंटरेस्ट क्या होता है, हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो वो हमें फ्री में तो देगा नहीं, तो वो क्या करता है, उस पैसों पर हर साल या फिर आधा महीने पर वो क्या करता है, ब्याज लगाता है। उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो उस पर वो पैसे लगाता है कुछ, मतलब जैसे 1000 रुपये आपने लिए, 1000 रुपये आपने किसी से लिए, तो वो क्या करेगा, एक साल के लिए, एक ईयर के लिए बोलेगा इस पर 2% का इंटरेस्ट लगेगा, 2% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अभी 2% का इंटरेस्ट क्या है, इसे बोलते हैं हम रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रति 100 रुपये पर, ठीक है, प्रति 100 रुपये पर आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो आपको 2 रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे, ये है इसका मतलब। तो फाइनली क्या हो गया, 1000 रुपये कितने देने पड़ेंगे, इसको 10 से इंटू कर लो तो 20 रुपये हमें ब्याज के देने पड़ेंगे। तो टोटल पैसे हमें कितने देने पड़ेंगे, 1020 रुपये। ठीक है, 1020 रुपये हमें टोटल पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा मनी आ गई। तो एक्स्ट्रा मनी किसकी है, वो ब्याज की। ठीक है, इंटरेस्ट की, वो हमें इंटरेस्ट जुड़ता है। तो फ्री में कोई पैसे नहीं देता है, इंटरेस्ट लगाते हैं वो, तो ये होता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट जो होता है, जो इंटरेस्ट होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। इंटरेस्ट जो होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल कैलकुलेशन वगैरह होती है और मतलब सिंपल ही सब कुछ काम सिंपल होता है। कंपाउंड में एकदम साइकिल बन जाती है पूरी इसमें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कि इसमें हमने 1000 रुपये लिए किसी से, ठीक है, तो उस 1000 रुपये पे किसी ने 2% का इंटरेस्ट लगाया और उसमें टाइम भी बता दिया 2 ईयर। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एक PTR/100। P मतलब जो हमने पैसे लिए, T टाइम होता है, एंड R मतलब रेट, और परसेंटेज है उसका 100 नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उस पैसों पर इंटरेस्ट 2 साल के लिए हमें आ जाएगा। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1000 रुपये और 2% का ही वो है, 2 साल के लिए लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट 2 साल का नहीं, डायरेक्ट 2 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। बट अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से समझे तो कैसा होगा कि पहले हम इसको निकालेंगे 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए जब हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाला, SI1 लिख देता हूँ, PTR, तो इसमें अपॉन 100, तो इसमें P ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इससे जो आंसर आएगा, मान लो कि A आ गया, सॉरी X, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका आंसर X आ गया। ठीक है, मान लो इसका आंसर X आ गया, तो जो नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर के लिए जो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें जो P होगा वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जो हमारी इस सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के बाद और उसमें हम 1000 प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा उस ईयर के लिए। तो वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम निकालेंगे तो उसमें वो बन जाएगा P2। ठीक है, अब उस P2 को हम सिंपल नेक्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे उसको। ओके, तो ऐसे इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो P होता है, प्रिंसिपल जिस पे ब्याज लगता है, वो हर साल चेंज होता रहता है और बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर साल नया ब्याज जुड़ता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि इसमें हर साल ब्याज जुड़ता रहता है, मतलब साल भर साल ब्याज लगता है, इसमें इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, इसके नाम से ही पता चलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्र मतलब होता है साइकिल एकदम। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट समझ आ जाता है जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूँ, इसमें कुछ डेरिवेशन है इसके फॉर्मूले का, वो कराता हूँ, और एक
बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसके फॉर्मूला पहले देख लो आप अमाउंट निकालने का, जो कि पहला फॉर्मूला ये होता है इन जनरल P1 + R/100 की पावर n। अब इसमें P आपको पता है प्रिंसिपल होता है, ये रेट होता है, जो ये होता है वो टाइम होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा अमाउंट। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया पर एनम, और आप बोल सकते हो ईयरली या एनुअली, ठीक है, ईयरली या फिर एनुअली। एनुअली सही वर्ड रहेगा वैसे, एनुअली ये सही वर्ड रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसको डैश में बोल दो P1 + R/200 की पावर 2n। ये होता है हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है कि जब हमें बोला हो और जो ब्याज लग रहा हो उस पैसों पर, जो कि प्रिंसिपल हमारा, वो बोला हो कि 1 साल पर ईयर के हिसाब से लग रहा हो, ठीक है। बट अगर हमसे बोल दे कि हम आपको पर ईयर के हिसाब से नहीं देंगे, हम आपको हाफ ईयरली के हिसाब से देंगे, मतलब कि हम 6 महीने पे ही ब्याज लगाएंगे, आपका 1 साल में नहीं लगाएंगे, तो ये वाला थोड़ा हमें इस पर अमाउंट ज़्यादा बनती है, क्योंकि टाइम कम है और रेट वही है, बट ब्याज सेम लग रहा है, तो ज़्यादा लगेगा इस पर ब्याज, ज़्यादा अमाउंट आएगी, ठीक है, और उस पर हमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो इसमें कम वैल्यू आएगी। छोड़ो उसको, वैसे वो जानने वाली बात नहीं, बट ये 2 फॉर्मूले हैं, इसका डेरिवेशन मैं आपको कराता हूँ अभी, ठीक है। तो लेट्स गो। हम मान लेते हैं कि हमने किसी से P अमाउंट लिया, ठीक है, और हमने उसको 2 साल के लिए लिया, 2 ईयर के लिए, ठीक है, और R% उस पर रेट लग रहा है, मतलब इतने % इंटरेस्ट लग रहा है उस पर इतने रेट पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इसको SI1 बोल देते हैं। वो कैसे निकलेगा, T कितना है 1, R है, % नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा PR/100, ठीक है। अब जब हम अमाउंट निकालेंगे 1 साल के लिए, तो हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर, मतलब 1 साल का निकालेंगे फिर 2 साल का, डायरेक्ट नहीं, पहले मतलब 2 साल का दिया ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुंचने में हम पहले 1 साल का निकालेंगे फिर दूसरे साल का, ऐसे, ठीक है। अब अमाउंट जब हम निकालेंगे तो ब्याज प्लस, मतलब इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ, ये PR/100 + P। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम SI2 निकालेंगे तो उसमें जो P होगा वो क्या होगा, हमारा A होगा, जो A होगा हमारा वही तो आगे P2 बन जाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी बात। तो इधर हम क्या लिखेंगे, P2 × 1 टाइम वही है, और R/100, ठीक है। अब थोड़ी स्पेस नहीं है, आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं निकालता हूँ, 2 मिनट को, यस, अब मैं निकालता हूँ SI2, छोटे छोटे लिखता हूँ ताकि पूरा आ जाएगा। SI2, तो इसमें हमने P2 निकाला, P2 क्या था, A था, और A किसके बराबर था, PR/100 + P, ठीक है, ये हमारा P2 था, इंटू R/100 था, ठीक है, यही तो था हमारा P2। अब देखो, अब हम A2 जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, SI2 + P2 होगा नहीं होगा। अब SI2 क्या है, ये, उसमें से हम P कॉमन ले लेते हैं, P जब हम कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 1 + R/100 बचेगा, और R को हम इधर लिख लेते हैं इसको, और नीचे 100, ठीक है। और इधर P2 कितना था, P था, और इसको मैंने कॉमन ले लिया 100, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 100 है, तो ये शायद कॉमन आ रहा है, देखो ये चीज़ कॉमन आ रहा है,
ये और ये दोनों इस कॉमन आ रहा है, तो हम लेते हैं कॉमन। तो मैंने ले लिया P1 + R/100। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बच जाएगा, R बचेगा, और नीचे क्या है 100 है +1 1 ही बचेगा ना इधर पूरा। ये तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो A2 क्या आ जाएगा। अब मैं ये पूरा चीज़ कॉमन लेता हूँ क्योंकि और ये सेम है, तो मैं ये जब कॉमन ले लूँगा, ऐसे कॉमन लेने की बात ही नहीं है इसमें, ये तो स्क्वायर बन गया ना, बन गया स्क्वायर। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें क्या था n था इधर, और n क्या था टाइम, तो हमने 2 साल के लिए निकाला 2 साल, और p हमने वो ही लिया, a 2 साल के लिए निकाले इसलिए 2, और r वही है, तो हो गया डेरिवेशन फॉर्मूले का। अगर इन जर्नल आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, तो जो ऐसे लिख दो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, ऐसे इन जनरल, ठीक है, ऐसे लिख दो। ओके, तो बस यही इसका डेरिवेशन। और एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा है ना, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, सब कुछ गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 12,600 रुपीज़, है ना, एंड टाइम दे रखा है 2 years, एंड रेट दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है 10, ठीक है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमारे पास डायरेक्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है नहीं, तो पहले अमाउंट निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P1 + R/100 फॉर्मूला आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि इसका हाफ मार्क्स होता है। अब कितने साल के लिए निकाला है, 2 साल के लिए, तो 2 लिख दो इधर। वैसे इधर लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट लिख सकते हो। इधर 6,000, 1 + R कितना है 10/100 की पावर 2, 12,000। इधर देखो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/10, और 11 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया मैंने। इसे आप 2-3 स्टेप में भी कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये तो गया। अब 21 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 121 6 2 1 × 12 5 2 × 6 2 1 6 4 10 7 8 9 3 3906, ये हमारा जाएगा A2। ओके, शायद इतना कम तो नहीं आना चाहिए। वेट, अब ये 126 आ गया। अब 126 इंटू 11 का 11 × 11 121 हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा शायद 15246, ठीक है। ये इतना आ जाएगा अमाउंट हमारा A2। अब ये तो आ गया हमारा अमाउंट, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसा कि हमें पता है, इधर कर देता हूँ मैं, जैसा कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या अमाउंट क्या होती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है ना। तो इस बार जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इस बार। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A2 - P हो जाएगा। तो ये कितना है 15246 - P12600, तो ये कितना आ जाएगा 64 and 43 रुपीज़, आई थिंक यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2646 2646। ओहो हो, ये माइनस होके 6 ही तो आएगा और ये 2 आएगा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, हो जाती कभी कभी। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।